हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और 7 दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अमीन पटवारी, जो कि जल संसाधन से जुड़ा हुआ है, आप खूब मेहनत कर रहे होंगे। और इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए मैं इस वीडियो में भौगोलिक चीज़ों को ऐड किया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में लगभग 65 से भी ज़्यादा प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ केवल भौगोलिक चीज़ों से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अभी कंटिन्यू में लेकर के आऊँगा। और जितने भी सीजी व्यापम में एग्ज़ाम प्रोवाइड होंगे ये सारे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। कौन से आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, ऑनलाइन आवेदन कब किया जाएगा, ये सारा चीज़, और कौन कौन से क्वेश्चंस आने योग्य हैं, ये सारा चीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये बहुत ही टफ प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समय न गवाए। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एरिया वाइज बता देना है कि एरिया वाइज उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण आपको किस ओर है। दोस्तों, जो लोग पढ़ाई किए हैं उनके लिए आसान है, और जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं कृपया ये जो आसान क्वेश्चंस है उसको आप देख लेवें कि सीजी का जो मानचित्र होता है वह कैसे होता है और उसमें जो सरगुजा है वो कहाँ पर स्थित है। तो पहला का जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो उत्तर दिशा पर ये क्या है, मौजूद है। इसी तरीके से जो सिंपल क्वेश्चंस है, पहले सिंपल करवा रहा हूँ दोस्तों, बाद में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है, किसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर दिया है राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रायगढ़, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है पहाड़ों के, मैदानों और नदियों के, बेसिन, पठारों के और पाठों के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, पठारों के। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो समूहों शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आर्कियन और कुडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचला गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटेराइट। ये आपका ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन और कुडप्पा। ए नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देवगढ़ है, बदरगढ़ है, लाफागढ़ है या फिर रायगढ़ है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बदरगढ़ है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इसी तरीके से जो वीडियो आपको पाना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना होगा। अगर नए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर में कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है 435 तथा 700 किलोमीटर, 360 तथा 180 किलोमीटर, 420 तथा 680 किलोमीटर, 250 तथा 400 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 435 तथा 700 किलोमीटर। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको सब पता होगा, कोरिया तथा कांकेर ये नहीं होगा, सरगुजा तथा बिलासपुर ये भी नहीं है, रायगढ़ तथा रायपुर ये भी नहीं है, कोरिया तथा सरगुजा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में से सही का चयन करना है आपको। 18 डिग्री से लेकर के यहाँ पर 32 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 12 डेश से 86 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर। ये आपका पहला ऑप्शन है। 17 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री
5 डेश उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 से लेकर के 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वां का सी नंबर। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए 10वां यहाँ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? कांकेर है, सुकमा है, रायगढ़ है, बस्तर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सुकमा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? रिहंद का मैदान, कन्हार का मैदान, सरगुजा का मैदान या फिर कोरबा का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्हार का मैदान, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, चांगभ खार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है चांगभकार, देवगढ़, रामगढ़, छुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देवगढ़, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, चांग बुखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अव्यवस्थित हैं? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर नारायणपुर। ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पेंड्रा लोरमी पठार, दुर्ग पठार, धमतरी महासमुंद पठार, बस्तर का पठार। इसी तरीके से जो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बस्तर का पठार, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? मैन पाठ, ए नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि किस पाठ को बॉक्साइट की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है? मैन पाठ, जारंग पाठ, जमीर पाठ या फिर जसपुर पाठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर जमीर पाठ। जमीर पाठ को ही बॉक्साइट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। इससे 3-4 क्वेश्चन आपको रिलेटेड हो गए हैं दोस्तों। इसका आप बेहतर से बेहतर याद रखने की कोशिश करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों? डी नंबर जसपुर पाठ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सीजीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? सरगुजा का मैदान, कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान या फिर बस्तर का मैदान। तो इसी तरीके से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर बस्तर का मैदान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए, दुर्ग रायपुर का जो मैदान है किसका भाग है? बिलासपुर मैदान का भाग है, हसदो रामपुर का मैदान है, छत्तीसगढ़ मैदान है, बस्तर का मैदान है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ का मैदान है ये। दुर्ग जो रायपुर है उसका मैदान कौन सा किसका भाग है? छत्तीसगढ़ का भाग है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,45,361 वर्ग किलोमीटर। ये भी नहीं है। ये आपका हो जाएगा 1,35,191 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है जारंग पाठ, पेंड्रा पाठ, मैन पाठ या फिर जमीर पाठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों? पेंड्रा पाठ, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, सरगुजा, रायपुर या फिर बस्तर। ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर करेक्ट आंसर है, सरगुजा। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा जिले में यहाँ पर स्थित है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? करेला के समान, मछली के समान, समुद्री घोड़ा के समान या फिर डॉल्फिन के समान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देख पा रहे होंगे, सी नंबर समुद्री घोड़ा के समान है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइकासिस्ट, नीस या फिर
कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या फिर आर्कियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों? डी नंबर आर्कियन करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से देखिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है चिल्पी घाट सिरिस्किन सेल समूहों का भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है विंध्यन, धारवाड़, कुडवाप्पा या गुडवाना। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों? धारवाड़ इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कुडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है नीस, कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट या फिर सिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा ग्रेनाइट। बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर ग्रेनाइट। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है क्या है चंद्रपुर सीरीज किस सेल समूहों का भाग है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? कुडप्पा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से भौगोलिक छत्तीसगढ़ से अगला जो क्वेश्चन है किस सेल समूहों का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया हुआ है कुडप्पा, विंध्यन, प्री कैम्ब्रियन या फिर गोंडवाना। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है क्या है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है रामानुजगंज, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या फिर दरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर रामानुजगंज। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है? रामानुजगंज। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो जो बिहार है उसको अटैच नहीं करती है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिहार। बाकी जो 3 राज्य दिए गए हैं उससे स्पर्श करती है ये। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से, निचले भाग से, मध्य भाग से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊपरी भाग, क्योंकि जो कर्क रेखा गुजरती है वो कोरिया से होकर के कहाँ गुजरती है दोस्तों? कोरिया से होकर के सरगुजा होकर के वो गुजरती है। तो ये जो कोरिया और सरगुजा है वो छत्तीसगढ़ के ऊपरी क्षेत्र में है यानी उत्तरी क्षेत्र में है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है सिंगरौली बेसिन कहाँ पर स्थित है या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरगुजा बेसिन को, कोरबा बेसिन को, कन्हार बेसिन को, यहाँ पर रिहंद बेसिन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होने वाला है दोस्तों। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है क्योंकि जो सिंगरौली जिलाएँ हैं उसी के अंतर्गत जो नदियाँ हैं वो रिहंद हैं और वहीं पर एक बेसिन बना हुआ है। डी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है देखिए पर्यटक स्थल मेन पार्ट किन प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? दंडकार्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सतपुड़ा की श्रेणी। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? रिहंद बेसिन को, सरगुजा बेसिन को, कन्हार बेसिन को या इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था उससे जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया है। रिहंद बेसिन को यहाँ पर क्या कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है किस समूह के चट्टानें दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त होती हैं? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पूर्व कैम्ब्रियन सेल समूह, दूसरा गोंडवाना सेल समूह, पुराण संघ या फिर धारवाड़ सेल समूह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना सेल समूह। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला महानदी की ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त हो जाते हैं? रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे, रायपुर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोनाखान सीरीज नाम दिया? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आर्य विष्ट, FH स्मिथ, रविंद्र गर्ग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा FH स्मिथ। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से भौगोलिक छत्तीसगढ़ से अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मैदान में संस स्तर में विस्तृत कौन सा सेल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है?
ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आद्य महाकल्प, धारवाड़ सेल समूह या फिर पुराण संघ या फिर गोंडवाना समूह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराण संघ, सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा पार्ट सरगुजा जिले के सीतापुर एवं लुंड्रा तहसीलों में से विस्तृत है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट या फिर जसपुर पार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर जारंग पार्ट आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब तक के जितने भी क्वेश्चन अगर पसंद आए हैं आपको तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41वां। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है बिलासपुर मैदान, रायगढ़ मैदान, हसदो मांड का मैदान, कोरबा मैदान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, रायगढ़ मैदान, बी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सतपुरा, विंध्य, पश्चिमी घाट या फिर कैमूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सतपुरा। महादेव जो पहाड़ियाँ हैं किसका भाग है? सतपुरा का पहाड़ियाँ ये हैं, सतपुरा का भाग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ उत्तरी पठार में, दक्षिणी पठार में, पश्चिमी पठार में या फिर पूर्वी पठार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी पठार में। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए, मैंडलीकोट द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना सेल समूह का अध्ययन कब किया गया था? सन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में या फिर 1873 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर 1872 ईस्वी में। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं बस्तर का मैदान, सारंगढ़ का मैदान, कोटरी का मैदान या फिर कोरबा का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर बस्तर का मैदान करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला है क्वेश्चन है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा निस शैलों से हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिए हैं कोटरी का मैदान, बस्तर का मैदान, कोरबा का मैदान या फिर सरगुजा का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर बस्तर का मैदान। ग्रेनाइट तथा नीच शैलों से हुआ है, वो बस्तर का मैदान का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए, कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सारंगढ़ का मैदान, कोरबा का मैदान, हसदो रामपुर का मैदान या फिर कोटरी का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हसदो रामपुर का मैदान करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए 48वां क्वेश्चन, रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिए गए हैं सरगुजा का मैदान, रिहंद का मैदान, कन्हार का मैदान या फिर कोरबा का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सरगुजा का मैदान। रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो सरगुजा का मैदान पर वो स्थित है। ई नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया है पेंडो लोरमी का पठार, कोरली सिंह, राजजनक बेसिन या फिर गौरनाटा चोटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये गौर नाटा नहीं है, गौर लाटा है। गौर लाटा की जो चोटी है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। तो डी नंबर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाटा नहीं है, लाटा है, ठीक है, गौर लाटा। अगला जो क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन देखिए, बड़ी पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या फिर पूर्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी। बड़ी पठार छत्तीसगढ़ किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में है। इसका बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, किस सेल समूह को कछार भी कहा जाता है? ये कई बार पूछ चुका है। एल्यूवियम सेल समूह को, लेटराइट सेल समूह को, लमेटा सेल समूह को, दक्कन ट्रैप सेल समूह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्यूवियम सेल समूह को। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इस मैदान की उत्पत्ति एवं विकास कुड़प्पा सेल समूह के क्षति अवसादी सेलों पर महानदी तथा सहायक नदियों के अपरत के फलस्वरूप हुआ है। यह मैदान है।
ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है दुर्ग रायपुर मैदान, सरगुजा का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर रिहंद का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान, कोरबा का मैदान, हसदो-रामपुर का मैदान या फिर कन्हार का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान। धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। देखिए धान का कटोरा कहने का रीज़न है कि यदि ड्रोन से देखेंगे या ऊपरी सीधा से देखेंगे तो वो बिल्कुल एक कटोरे के समान दिखाई देता है, और जितने जगह पर वो कटोरे के समान दिखाई देता है वो धान की खेती की जाती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्रम में बढ़ते हुए जो क्वेश्चन देखते हैं, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर या फिर बिलासपुर कबीरधाम। कबीरधाम का दूसरा नाम कवर्धा भी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोरबा रायगढ़। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है दुर्ग रायपुर मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा का मैदान या फिर कन्हार का मैदान। इसी तरीके से जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या फिर 5 भाग। इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 भागों में भौतिक रूप से छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, इसका खास तौर पे ख्याल रखिएगा। इसका जो अगला भाग है देखिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उप विभाग है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है दुर्ग रायपुर मैदान, दूसरा दिया है छत्तीसगढ़ का मैदान, कोरबा का मैदान या फिर सरगुजा का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दुर्ग और रायपुर का मैदान। ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उपविभाग है? तो दुर्ग रायपुर का महानदी का दुर्ग रायपुर मैदान का। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ट्रांस महानदी मैदान, ट्रांस शिवनाथ मैदान, महानदी शिवनाथ, 2 आब मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, महानदी शिवनाथ 2 आब मैदान। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन के अगले क्रम में दिया गया है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है? डोंगरगढ़, सतपुड़ा, गंधमर्धन या फिर केशकाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर सतपुड़ा। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या है, चौड़ाल की पहाड़ियाँ किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है रायगढ़ मैदान, बिलासपुर मैदान, हस्तोमांड का मैदान या फिर सरगुजा का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों, रायगढ़ का मैदान। ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन जो बताऊँगा अमीन पटवारी या जल संसाधन की जो वैकेंसीज है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ पर सबसे अधिक न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है क्या है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? आप सारे के सारे जान रहे हैं, तो इसको टिक लगाकर चलाना है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पार्ट पर है? मैन पार्ट पर, जामर पार्ट पर, सामरी पार्ट पर या फिर जसपुर पार्ट पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सामरी पार्ट पर। सी नंबर कहाँ पर पड़ता है, ये बलरामपुर में पड़ता है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, दल्लीराज हर्रा जो कि दुर्ग में है, इसकी जो लौह चट्टानें हो उपस्थित है। ऑप्शन नंबर दिया है कुड़प्पा चट्टानों में, और इसके बाद गोंडवाना चट्टानों में, धारवाड़ चट्टानों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, धारवाड़ चट्टानों में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? प्रतापपुर, सीतापुर, तख्तपुर या फिर उदयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतापपुर। प्रतापपुर से होकर आपको राजपुर होते हुए वो कर्क रेखा गुजर जाती है। जो अगला क्रम में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? गड़िया पहाड़, कलवाड़ी पहाड़, सिहावा पहाड़ या फिर नंदिनी पहाड़।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कलवारी का पहाड़। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को